अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो यहाँ बन रही है चाय और ये टाइम हो गया है हमारे सहरी का। तो माशाल्लाह से आज हमारी 11वीं सहरी है, तो हमें कुछ खाना पीना तो है नहीं, सिर्फ चाय पियेंगे और ब्रेड एंड मक्खन खाएंगे बस। और वो भी 1 या 2 ब्रेड बस। और थोड़े से मैंने गुलगुले बनाए थे इफ्तियारी में, तो वो भी रखे हुए थे, तो वो भी खाएंगे। तो उसके बाद नमाज़ पढ़ के हम सो गए थे और अब बज रहे हैं 12:52 बज रहे थे। तो मेरे हस्बैंड जा चुके थे काम पे और मुझे करनी थी इबादत, क्योंकि आज जुम्मा था। तो फिर उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी और फिर उसके बाद मैंने कुरान शरीफ पढ़ा था और सो गई थी। उसके बाद मैंने कुछ नहीं करा था, क्योंकि मेरी आज तबीयत ख़राब हो रही थी, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, गोली भी नहीं खा सकते थे क्योंकि रोज़ा था, और सर में भी दर्द हो रहा था। फिर उसके बाद मैंने जानू जेंगो से भी आपको मिला दिया है। फिर मैं चली गई किचन में, और किचन में मैंने जाके बनाए थे आज गोभी के पकोड़े बनाने की सोचा, क्योंकि गोभी रखी हुई थी फ्रिज में कई दिनों से, कभी ख़राब हो जाए, इस वजह से मैंने आज गोभी के ही पकोड़े बना लिए। वैसे खाने का कुछ दिल नहीं कर रहा था, बस मेरा दिल कर रहा था कि मुझे कुछ ठंडी चीज़ मिल जाए। ब्लड प्रेशर लो हो रहा था, हाई हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो बस अब रोज़ा खुलने ही वाला है, तो आज कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं है मैंने। और मेरे हस्बैंड भी आज छुट्टी कर लेते, पर उन्हें कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी काम था, इस वजह से वो चले गए। तो माशाल्लाह से हमारा ये रोज़ा भी पूरा हो गया है। और आज का रोज़ा तो जो है, रोज़ा तो नहीं लगा, पर मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब सी थी। बस किसी तरीके से मैंने छोटी छोटी सी क्लिप्स ले ली थी, और फिर ऐसा हो जाता है ना कभी कभी कि रात को जाकर तबीयत ठीक होती है मेरी, कितनी बार ऐसे ही होता है। तो फिर मैंने अपने पकोड़े भी ट्राई किए, फिर ये भी, यानी कि बहुत ही दिनों बाद मैंने गोभी के पकोड़े खाए, टेस्टी बने थे। फिर उसके बाद मैं बाहर नमाज़ पढ़ के मैंने जेंगो को बाहर से लेकर आई, क्योंकि ये ना इधर उधर भागा भागा म्याऊं म्याऊं करता फिर रहा था। तो मैंने इसे थोड़ा सा अपने पास बिठाया, और इसके बाल जो है ना बहुत ज़्यादा लंबे हो रहे हैं, और इसमें ना गांठें गांठें पड़ जाती है, पता नहीं क्यों, और इसके बाल भी काटने हैं मुझे। और फिर उसके बाद मैंने बनाई थी अपने लिए ब्लैक टी, क्योंकि वाइट टी पीने का दिल नहीं कर रहा था दूध वाली, तो मैंने यही वाली बना ली थी। और उसके बाद मैं चली गई थी किचन में। और आज का तो खाना बनाने में ही मुझे बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, कम से कम 10 बजे मैं गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। फिर जल्दी से मैंने अपना इसे फ्राई करने के लिए रख दिया था। तो सबसे पहले मैंने कटहल को फ्राई कर लिया है। मैं सोच रही थी कि इसकी पूरी रेसिपी यानी कि अच्छी तरह शूट करूँगी, पर ऐसे मैं आपको बता देती हूँ। मैं तो ऐसे बनाती हूँ, आप कैसे बनाते हैं हमें मुझे ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले मैंने प्याज को जो है इसमें डाल दिया था तेल, ऑयल में, जो कटहल के बाद जो ऑयल बचा था उसी में डाल दिया था। फिर उसके अंदर मैंने हरी मिर्च और टमाटर डाल दिए थे। तो आज जो इस सब्ज़ी बनने वाली है सिर्फ हरी मिर्चों में बनाऊँगी। और इसमें डाली थोड़ी सी हल्दी और नमक डालेंगे, और थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डालूँगी थोड़ी सी ग्रेवी के लिए। तो फिर उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ऊपर नीचे करके अच्छी तरह से चम्मच चलाएंगे, और खूब अच्छे से ना इसे मिक्स करेंगे। जो हल्दी है ना वो अच्छे से पक जानी चाहिए, जो मसाले हैं अच्छे से मिल जाएं। और फिर थोड़ा सा पानी डालूँगी, जिससे कि थोड़ा सा मसाले पक जाएं, इतना यानी कि। और ज़्यादा मुझे यानी कि इन सब चीज़ों को सॉफ्ट नहीं करना है, क्योंकि कटहल के साथ ही पकेंगे तो फिर ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इस वजह से फिर मैंने सबसे पहले कटहल भी डाल दिया थोड़ा सा, और फिर इसे अच्छे से चलाया। खूब चलाने के बाद इसमें पानी डाल के इसे हल्की आंच पे ना पकने के लिए रख देंगे। इतने फिर मैं अपने बाकी के जो भी काम मेरे बचे हुए हैं वो कर लूँगी, क्योंकि आज मैंने पूरे दिन कुछ भी काम नहीं करा है घर का, ऐसे ही सब चीज़ें फैली पड़ी हुई हैं। तो थोड़ा सा पानी डाल के इसे 500 पे करके इंडक्शन को, और इसे छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए। बीच बीच में आके इसे चलाते रहेंगे और बाकी काम भी होते रहेंगे हमारे। तो चलिए और काम भी कर लेते हैं। और मुझे सबसे पहले जो बच्चे यहाँ पे घूम रहे थे ना हमारे, तो सारे बाल वाल हो रहे थे, तो सबसे पहले मैंने घर की लगाई झाड़ू, और साथ ही साथ मैं अपनी सब्ज़ी का भी ध्यान रख रही थी कभी जल ना जाए। पर अभी तो थोड़ी सी है ना कसर बाकी है इसके अंदर। कटहल में जो बीच का हिस्सा होता है वो तो नरम सा होता है, लेकिन जो साइड में डंडियाँ सी जो होती हैं, डंठल सी, वो गलने में थोड़ा टाइम लग जाता है। और फिर मैंने पुदीने के लिए ये वाला डब्बा निकाला था, फिर इसको मैंने पुदीना इसमें रख दिया। मैं सोच रही थी कि पीस के रख देती हूँ थोड़ा सा मिक्सी में घुमा के, लेकिन फिर बाद में रखूँगी। अभी मैं इसी में ऐसे ही रख रही हूँ, क्योंकि चटनी वगैरह में बनानी होगी जब कर लूँगी एक साथ ही। अब इसका जार जो है मिक्सी का वो भी गीला हो रहा था, तो मैंने थोड़ा सूख जाएगा जब करूँगी। और फिर ये सफाई भी मेरी हो चुकी थी घर की। और फिर मैंने अपना लैंप निकाला, इसमें लोबान जलानी थी मुझे। ये रहा मेरा लैंप, तो ये रखा हुआ था अंदर की तरफ, मैं इसे निकाल के लेकर आई हूँ। अब इसके अंदर थोड़ा सा लोबान डाला है मैंने, बस अभी में लोबान जलाएंगे, जिससे कि घर में थोड़ी सी पॉजिटिविटी आए, थोड़ा सा घर में मन भी लगे, अच्छा सा लगे। और फिर थोड़ा सा लोबान लगाओ ना, तो घर में ना बुरी चीज़ें होती हैं, मक्खी मच्छर ये सब चले आते हैं, और बाकी यानी कि कहते हैं पॉजिटिविटी के लिए अच्छी होती है।
और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे और हमारा कटहल जो है फाइनल लुक इस तरीके का है कुछ। तो आप देखिए कैसा लग रहा है आपको। बना भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था और साथ साथ कल वाली थोड़ी सी मछली भी रखी हुई थी, वो भी गर्म कर ली, थोड़ी सी चावल थे वो भी गर्म कर लिए थे। तो अब जल्दी से हम खाना खाएंगे। और आज रोटी जो है मैंने मार्केट से ही मंगाई थी, घर में नहीं बनाई थी। और आज भी मेरे हस्बैंड को आने में थोड़ी देर हो गई थी, कम से कम ये आए हैं 2 बजे के करीब ये आए थे घर पे। तो खाना खाने में थोड़ी देर हो जाती है रोज़ के रोज़। और फिर उन्होंने मुझे दिए कुछ सिक्के, तो मैंने ये अपनी गुल्लक निकाली है। इस गुल्लक में मैं सारे के सारे सिक्के रखती हूँ, क्योंकि मुझे जैसे मैं बाहर जाती हूँ ना तो फिर इसमें से कुछ निकाल के ले जाती हूँ। कोई मिलता है मुझे अल्लाह वाला तो उन्हें दे देती हूँ। तो इसके अंदर हम सारे के सारे अपने सिक्के इकट्ठे करते रहते हैं।